नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। उत्तर प्रदेश में इस बार के लोकसभा चुनाव में कई पार्टियों को बड़ा झटका लगा, जिसमें बड़ी पार्टियां भी थी और उसमें छोटी पार्टियां भी शामिल थी। अगर वही बात कर लिया जाए स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल की, तो कहीं ना कहीं इस बार उनको बड़ा झटका लगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार में ही नगीना सीट पर जीत दर्ज कर ली और मायावती जैसी बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से इस बार के परिणाम आए, कहीं ना कहीं वो जनाधार ये बड़ी बड़ी पार्टियां खोती हुई नजर आई। लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में रहते हैं और वो गठबंधन उनका टूट जाता है और फिर अब वो अकेले ही अपनी पार्टी के दम पर चुनाव लड़ने के लिए कुशीनगर मैदान में उतर जाते हैं। लेकिन वहां पर उनको बड़ा झटका लगता है, मात्र 24,000 वोट वो निकाल पाते हैं। उसके पहले खबरें ये आ रही थी, जब उन्होंने कुशीनगर सीट पर नामांकन नहीं दर्ज किया था, तब खबरें आ रही थी कि मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य गठबंधन कर सकते हैं। लेकिन वो अटकलें तब खत्म हो जाती है जब उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया। लेकिन फिर से एक बार खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद रावण के साथ जो स्वामी प्रसाद मौर्य के रिश्ते बेहतर हैं, हो सकता है कि आजाद की तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य रुख करें, लेकिन उसके पहले मायावती के साथ उनका गठबंधन हो सकता है। जी हाँ, आपको बता दें ये बात इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि 25 सालों तक मायावती के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने काम किया। अब इस बार जिस तरीके से मायावती मैदान में उतरी हैं और उन्होंने कमर कस रखा है और ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य का सहारा मायावती ले सकती है। हालांकि आजाद ने और मायावती ने दोनों ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती की पार्टी में शामिल हो जाते हैं, अपनी पार्टी से वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो जाहिर तौर पर मायावती उनको अपनी पार्टी में लेने से परहेज नहीं करेंगी। और 25 सालों तक दोनों ने एक दूसरे के साथ काम किया, ऐसे में जनाधार भी उनके साथ आता हुआ दिखाई देता है और वो जनाधार जिस तरीके से मायावती के साथ जाएगा, वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद होगा। इस बार उपचुनाव की 10 सीटें हैं, लगातार सभी पार्टियां जद्दोजहद और सारी अटकलें ये इस बात की लगाई जा रही है कि इस बार ये 10 सीटें जो हैं वो कौन लेकर जाएगा। क्या मायावती 1 से 2 सीटें निकाल पाएगी या आजाद रावण मिल्कीपुर, मझुआ, मिर्जापुर में जिस तरीके से चुनावी रैली कर रहे हैं उसका असर उनको देखने को मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। तो ऐसे में जो समीकरण बन रहे हैं कहीं ना कहीं इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि पार्टियां इस बार अब जो असल मुद्दे पर बात करेंगी वही इस बार चुनाव जीत पाएंगी। अब देखना यही होगा कि आखिर कौन पार्टी चुनाव जीतेगी। लेकिन उसके साथ अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को तो वो कभी नहीं स्वीकारेंगे, वहीं अखिलेश यादव की पार्टी में कभी नहीं जाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण ने भी अभी इसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो ऐसे में मायावती बसती है और मायावती के साथ कई बार ये खबरें आ चुकी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई बड़ा पद मायावती दे सकती है अगर वो कम बैक करते हैं। तो ऐसे में ये जो समीकरण बन रहे हैं मायावती की पार्टी के, वैसे में हालात यही नजर आ रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य रुक कर सकते हैं। वहीं इस बार संघमित्रा मौर्य की अगर बात की जाए तो उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया। उनको बदायूं सीट से वो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया गया क्योंकि वो विवादों में लेकर फंसी हुई थी। अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य को भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आता है। हाईकोर्ट जिस तरीके से दोनों को फटकार लगाता है, इससे ये साबित हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं देगी। अब क्या अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए संघमित्रा मौर्य भी किसी पार्टी का सहारा ले सकती है? आखिरकार वो पार्टी कौन होगी? वही स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर एक बैकग्राउंड देखा जाए तो उनके परिवार के हर सदस्य ने अलग अलग पार्टी ज्वाइन कर रखी थी। ऐसे में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती के साथ जाते हैं तो संघमित्रा मौर्य हो सकता है सपा का रुख करते हुए नजर आए। वहीं अखिलेश यादव अगर संघमित्रा मौर्य को लेंगे तो कहीं ना कहीं वो पल्लवी पटेल को रिप्लेस करते हुए नजर आ सकती है। उनके बेटे जो हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के, वो कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर इस बार कुशीनगर से ही अपने पिता के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ये तीनों अलग अलग पार्टियों में रहेंगे या फिर से एक साथ आजाद या मायावती की पार्टी को चुन सकते हैं। तो यही देखना होगा कि संघमित्रा मौर्य अपने राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए किसी और पार्टी का रुख करेंगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो संघमित्रा मौर्य के जो भाई हैं उन्होंने भी इस बार अपने पिता के खिलाफ चुनावी मैदान में वो लड़ाई लड़े थे और इस बार भी अगर वो पिता के खिलाफ जाकर किसी और पार्टी का दामन थामते, हालांकि देखा जाए तो कांग्रेस को अपना समर्थन देते हुए नजर आते हैं, वहीं संघमित्रा मौर्य अभी
भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य की जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि वो चंद्रशेखर आजाद या मायावती का रुख कर सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि वाकई में ये खबरें कितनी सच्ची हैं और किस तरीके से कौन सी पार्टी का समीकरण इनके साथ बनता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।